देखें, दूसरे मुल्क का सफ़र करना हो तो अपने मुल्क की करेंसी वहाँ पे नहीं लेके जाते, चलती नहीं है। हज उम्रा करने के लिए मुसलमान जाते हैं तो पाकिस्तानी रुपया तो नहीं लेके जाते, रियाल चेंज करवा लेते हैं करेंसी। क्यों? वहाँ पे चलनी वो वाली करेंसी है। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा मुल्क वैसी करेंसी। तो एक ऐसा सफ़र भी है जिसको कब्र का सफ़र कहते हैं, आखिरत का सफ़र कहते हैं। जब हम उस देश में जाएंगे तो उस देश में नेकियों की करेंसी चलने वाली है। नमाज की करेंसी, रोज़े की करेंसी, तिलावत कुरान की करेंसी, दरूद शरीफ की करेंसी, ज़िक्र खुदा की करेंसी, सदक़े की करेंसी, खैरात की करेंसी, किसी मजलूम के काम आने की करेंसी, किसी बेवा के घर में राशन डालने की करेंसी, किसी यतीम बच्चे की माली ज़रूरियात को पूरा करने की करेंसी। तो ये जो दुनिया की करेंसी हम इकट्ठी करते हैं, ये तो यहीं रह जाने वाली हैं, यहीं पे। जैसे खाली हाथ दुनिया में आए थे वैसे ही खाली हाथ चले जाना है, वैसे ही खाली हाथ। और वो मंजर तो इतना ख़तरनाक है, गुस्ल देने वाले तो कलाई पे बंधी हुई घड़ी भी उतार लेंगे। तेरी उंगली में पहनी हुई चांदी की या सोने की या जमुर्द की या फिरोजे की वो अंगूठी भी उतार लेंगे। खाली हाथ जाएगा। तो उस दुनिया में, उस आलम आखिरत में जो करेंसी काम आने वाली है वो नेकियों की करेंसी है। कौन सी करेंसी है? बोले सारे, बोले कौन सी? नेकियों की करेंसी है। लेकिन इस करेंसी की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। हमारी तवज्जो है ही दुनिया की करेंसी की तरफ। बस पकड़ लो, जोड़ लो, जमा कर लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इसको भी जेब में डाल दो, उसको भी अकाउंट में डाल दो। और खुदा के बंदे उतना कमाओ जितनी तुम्हें ज़रूरत है, और तवज्जो करो उस आखिरत की तरफ, उस कब्र की तरफ। जो कमा रहे हो, जो जोड़ रहे हो, वो जमा कर रहे हो, वो तेरे बच्चों का है, वो भी झगड़ेंगे आपस में। और साल बाद जब ख़त्म दिलाने की बारी आएगी, बड़ा बेटा कहेगा छोटा दिलाए, मैंने पिछले साल देग चढ़ा दी थी। छोटा बोलेगा मैं क्यों करूं, बड़े का हक बनता है ना वो अम्मा जी का ख़त्म दिलाए। तेरी औलाद की तो ये कैफियत हो जाएगी बाद में। तो आज जो तूने अपने लिए राह खुदा में खर्च कर दिया, कल अल्लाह उसी को नेकियों की करेंसी में बदल के अल्लाह तेरे नामे अमाल में जमा फरमा दे।